नमस्कार दोस्तों, ध्यान मार्ग में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं और आज हम जानेंगे मजनू का टीला के बारे में। दोस्तों, अगर आपने सुना है तो आप कह सकते हो तिब्बती मार्केट या मजनू का टीला गुरुद्वारा साहिब। तो शुरू करेंगे मजनू का टीला। ये नाम आखिर क्यों दिया गया? क्योंकि मजनू यानी कि किसी के प्रेम में पागल, दीवाना या आशिक, किसके लिए ये नाम लिया गया? क्या ये लैला मजनू जो कि एक प्रेमी जोड़ा था उसके बारे में है, उनकी वजह से ये नाम पड़ा, या फिर कुछ और वजह थी? तो आपको बताना चाहूँगी, लैला मजनू इसकी वजह बिल्कुल भी नहीं थे। क्योंकि जो मजनू थे, जो कि एक सूफ़ी फ़कीर रहे हैं, और उनका जो एक्चुअल नाम था वो था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला अपने मुर्शिद के प्रेम में, अपने गुरुवर के प्रेम में, आप कहिए अपने आराध्य, अपने परमात्मा के प्रेम में इतने पागल थे कि कालांतर में जो उसका उस समय में जो लोग थे, जो स्थानीय निवासी थे, वो उनको मजनू कहकर पुकारने लगे थे। इसीलिए वो जहाँ पर रहते थे, जो स्थान था, वो एक टीला था और उस टीले को ही बाद में नाम दिया गया मजनू का टीला। अब ये नाम दिया किसने? ये कहानी जुड़ती है सिखों के जो गुरु थे, जो उनके संस्थापक थे, गुरु नानक देव जी से। तो आइए और इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। उत्तरी दिल्ली में स्थित मजनू का टीला है, जिसका कनेक्शन मैंने पहले भी बताया, सूफ़ी फ़कीर रहे हैं अब्दुल्ला, और जो गुरु नानक देव जी हैं उनसे रहे हैं। और ये जो एरिया है, इसमें तिब्बती संस्कृति भी फैली हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के पास ये इलाका है और पहले लोग यहाँ राइस बियर बेचते थे या छांग बेचते थे। इसीलिए इस जगह को छांग बस्ती, छांगिस्तान और मजलू का टीला भी कहते हैं। जब शीला दीक्षित जी यहाँ पे सीएम थी तो उन्होंने इस जगह को न्यू अरुणा नगर नाम दिया। अच्छा महसूस होता है कि एक तिब्बती पुनर्वास कॉलोनी को नाम दिया गया, लेकिन अब भी लोग इसे मजनू का टीला ही बुलाते हैं और इससे हमको कोई ऐतराज भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, गुरु नानक देव जी 1505 में सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ आए थे और तभी वे फ़कीर, जो सूफ़ी फ़कीर अब्दुल्ला थे, उनसे मिले थे, और जो कि ईरान के रहने वाले थे। गुरुद्वारे के जो मुख्य ग्रंथी भाई बलजिंदर जी हैं, वे बताते हैं कि गुरुद्वारे का निर्माण 1783 में सिख मिलिट्री लीडर बघेल सिंह ने कराया था। बहुत सारे लोगों को ये कहानी मालूम होगी, पर जिन्हें नहीं है, आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। दोस्तों, मजनू थे तो एक साधारण व्यक्ति, पर वो अपने लिए ना जी के दूसरे लोगों के लिए जीते थे, अपने ही धुन में मगन रहते थे और यमुना पार कराने में आम लोगों की, साधारण लोगों की, जैसे कि वो भी एक साधारण इंसान थे, साधारण व्यक्ति थे, साधारण भक्त थे, उनकी हेल्प, उनकी मदद किया करते थे। गुरु नानक देव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसी स्थान पर गुरुद्वारा भी बना। अधिकतर गुरुद्वारे उन्हीं जगहों पर बनाए गए हैं, ये बात आप गौर फरमाइएगा, जहाँ कोई सिख गुरु पहुँचे। उन्होंने बताया भी है, बहुत सारे इतिहासविद मानते हैं कि जो ये फ़कीर थे वो इस टीले पे रहते थे, इसीलिए ये टीला मजनू का टीला कहलाने लगा। अब जो गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी भाई हैं बलजिंदर सिंह जी, उनके मुताबिक इस गुरुद्वारे का निर्माण 1783 में सिख मिलिट्री लीडर बघेल सिंह ने करवाया था। और गुरुद्वारे अगर आपने विजिट किया है, आप गए हो वहाँ पे, या आप अगर उसके बारे में पढ़ेंगे या कभी जाएंगे, तो वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, उसके बारे में डिटेल्स उसमें लिखी गई हैं। तो आप कह सकते हैं कि स्वयं गुरु नानक देव जी ने घोषणा की थी कि ये जगह मजनू का टीला नाम से जानी जाएगी और दुनिया के अंत होने तक लोग इस जगह को मजनू का टीला के नाम से ही जानेंगे। दोस्तों, अगर हम बात कर ही रहे हैं तो गुरु नानक देव जी के बारे में एक कहानी भी प्रचलित है इस स्थान को लेके। कहते हैं एक बार जब मजनू और गुरु नानक देव जी वहाँ पर बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, तो उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी। अब जब वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक महावत रो रहा है।
अब उससे पूछा गया कि भाई क्यों रो रही हो, तो उसने बताया कि जो शहंशाह हैं उनका हाथी मर गया है और उसके जो अश्रु थे, उसकी जो पीड़ा थी गुरु नानक देव जी से देखी नहीं गई और इसके बाद उन्होंने उस हाथी को जिंदा कर दिया और वो महावत जो था वो भी उनका भक्त बन गया। ऐसे ही बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं गुरु नानक देव जी से और इस स्थान से भी। अगर आप दिल्ली या इसके आसपास के इलाकों में रहते हैं या कभी घूमने के उद्देश्य से भी दिल्ली आते हैं तो मजनू का टीला ज़रूर जाएं, गुरुद्वारा साहिब दर्शन करें, मत्था टेकें और उसके आसपास क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मजनू का टीला गुरुद्वारा नॉर्थ दिल्ली में स्थित है, यानी कि उत्तरी दिल्ली में, जहाँ से जो बस टर्मिनल पास में पड़ता है, इंटरस्टेट बस टर्मिनल बोलते हैं उसको, और वहाँ पे यहाँ से तिब्बतियों का जो रिफ्यूजी कैंप है वो भी बिल्कुल पास में है, जिसके अपोजिट में है तिमारपुर कॉलोनी। ये यमुना नदी के किनारे पे बना हुआ है। पूर्णमासी के दिन गुरुद्वारा में बैसाखी भी सेलिब्रेट किया जाता है और इस एरिया को मिनी तिब्बत भी बोला जाता है। बहुत अच्छी यहाँ पे शॉपिंग के लिए आपको शॉप्स मिल जाएंगी और आप बहुत भी आप इंजॉय करेंगे कुल मिला के। तो आप मजनू का टीला ज़रूर जाएं और तिब्बतियन मार्केट से शॉपिंग भी करें। दोस्तों आज बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे कुछ और जानकारी के साथ में किसी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।